नींव के तले आने वाले समय में दिखलाई देंगे, क्योंकि जब मजबूत होगी तो सिस्टम तो मजबूत होगा ही। और इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारे मनीष स्वामी जी ने हम लोगों को ऐसे सिस्टम से नवाजा है कि आज आने वाले समय में सभी लोग साज पे करने को मजबूर होंगे, क्योंकि जितने भी प्लान, जितने भी सिस्टम चल रहे, कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ अलग तरीके का अनुभव है। लेकिन साज पे एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा निराला सिस्टम जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं उस ईश्वर, उस अल्लाह, उस गॉड को धन्यवाद करते हुए इस सेशन का आगाज करता हूं और कहना चाहूंगा कि हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से मैं शांत और विश्वास के साथ आज के दिन का स्वागत करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं ईश्वर की हर किरण का, जो हर सुबह मुझे नए अवसर प्रदान करती है। ईश्वर की कृपा से मेरा आज का दिन बहुत शानदार और नए अवसरों से भरा हुआ है। मेरे सही फैसलों का दिन है। ईश्वर की कृपा से मैं स्वस्थ, सुंदर, सुखी और सुरक्षित हूँ। ईश्वर की कृपा से मैं सफल और सौभाग्यशाली हूँ। ईश्वर की कृपा से मैं मूल्यवान हूँ, आशावादी हूँ और बुद्धिमान हूँ। ईश्वर की कृपा से मैं शांत और एकता में विश्वास रखने वाला एक शानदार इंसान हूँ। ईश्वर की कृपा से मैं निडर हूँ, निष्पक्ष और अपने लक्ष्यों से पूरी तरह केंद्रित हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह सकारात्मक विचारों से भरा हुआ है। मेरे रोम रोम में सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मेरा जीवन प्यार, पैसे और सफलता से भरा हुआ है। ईश्वर की कृपा से मेरे पास असीमित क्षमता है। मेरा आकर्षण चारों तरफ फैल रहा है और अच्छी चीजें मेरी ओर आकर्षित हो रही हैं। मेरे व्यक्तित्व का आसार सभी को आकर्षित करता है। ईश्वर की कृपा से मैं जिनसे प्यार करता हूँ उनसे मेरे रिश्ते निरंतर मजबूत हो रहे हैं। ईश्वर की कृपा से मैं जहाँ जाता हूँ प्यार फैलाता हूँ और प्यार ही पाता हूँ। मैं उन सभी चीजों के लिए आभारी हूँ जो मेरे पास है। मेरे सभी गुरु और साथी जिनसे मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ, उन सभी का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे इतनी अपार सफलता देने के लिए पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड और पूरी कायनात का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। साथियों, सुबह का जो ये प्रार्थना है, ये एक ऐसे सिस्टम को दिखलाता है, बतलाता है कि हम लोग कैसे एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, कैसे एक दूसरे के प्रति कार्य करके आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ करना है और कहा गया कि हर रात के बाद एक सवेरा है। जो गिरा है उसने ही तो संभलना सीखा है। मुसीबतें आएंगी मंजिलें से मिलवाने, डरना छोड़, बस यही तेरा बसेरा है। साथियों, कहना चाहूंगा कि आंधियों में भी जलती जो लौ है, वो उम्मीद नहीं तेरा जुनून है। हार कर जो बैठा वो कभी जीता नहीं, लहरों से लड़ यही तेरा जुनून है। तो बहुत कुछ इस सिस्टम ने हम लोगों को दिया है और हमारे अपलाइन मिस्टर केपी चक्रवर्ती जिन्होंने मुझे ये सिस्टम 23 जुलाई को दिया था और आज अगर देखा जाए तो सितंबर चल रहा है, लगभग मुझे 12 माह हो चुके हैं। लेकिन अगर कार्य करने को कहा जाए तो लगभग 11 माह के करीब हो चुका है। और सिस्टम का जो नजरिया है कि मैंने अक्टूबर से पेमेंट लेना शुरू किया था और अभी तक वो सिस्टम का जो आना शुरू हुआ, शुरुआत हुई धीरे 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 और वो बढ़ने के क्रम में ही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है 19-20 का, लेकिन सिस्टम नहीं बंद हो सकता है, क्योंकि सिस्टम में लोगों को रिचार्ज करना है, इंश्योरेंस करना है, बिजली का बिल भरना है और बहुत सारी मार्केटिंग करनी है, आना है, जाना है और कुछ ना कुछ खरीदना है। तो ये साज पे एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ब्रांड जिसको बतलाने के लिए और समझाने के लिए हमारे बहुत सारे लीडर हैं। तो मैं आज के होस्ट मिस्टर योगेंद्र सर को इनवाइट करता हूं कि वह आए और सुबह के इस सेशन का आगाज करें। और तो आगाज किया है, लोगों ने आगाज किया है, साथियों ने आगाज किया है और हमारे मनीष सर ने भी हमारे झुंझुनू से आगाज किया है, क्योंकि ये हमारी जो सिस्टम है वो झुंझुनू राजस्थान से है। और मैं राजस्थान की ही धरती से इनवाइट करता हूँ मिस्टर योगेंद्र जी को। सर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू वेरी मच संजय कुमार पाठक सर फ्रॉम मोहिता। सुबह की शुरुआत अच्छे प्रार्थना के साथ की ताकि सभी लोग ये प्रार्थना सुन के अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को, अपने शरीर और मन, आचार, विचार, स्वभाव हर तरह से मजबूती मिलने वाला एक जो प्रार्थना होती है, उसी से आपने शुरुआत कैसे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
So the participants are विनोद कुमार गोस्वामी जी। आप विनोद कुमार गोस्वामी जी हैंड रेज कीजिए प्लीज। मैं केपी चक्रवर्ती सर से इजाजत चाहूंगा। सर आज विनोद कुमार गोस्वामी जी कुछ अपना नया कुछ माइंडसेट लेके कुछ बताना चाहेंगे, अगर आप इजाजत देते हैं तो। यस यस वेलकम सर। यहाँ पे नए लोग आकर के अपनी अपनी प्रतिभा को निखारे तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर केपी चक्रवर्ती सर, आपने हमें इजाजत दी। विनोद कुमार गोस्वामी जी आपका हैंड रेज। जी सर मैं अनम्यूट हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया सर, इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस साझे कमांडो ट्रेनिंग में उपस्थित सभी साथियों को दिल से धन्यवाद और नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं सभी साथियों का। हम लोग सर यहाँ डेली अपना कीमती समय निकाल कर कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए यहाँ जरूर आते हैं सर, और यही सीखना ही हमारा सबसे बड़ी सफलता है। ये मेरा मानना है सर, ये सीखना ही हमारा सबसे बड़ा सफलता है। और यहाँ जितने भी साथी आते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने शब्दों के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देते रहते हैं। और मैंने उन सभी के शब्दों को एक चीज नोटिस किया कि सभी के शब्दों में एक शब्द होता है जो होता है मोटिवेशन सर। तो हम थोड़ा सा इस पे ही अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे कि वास्तव में मोटिवेशन क्या है और हमें क्यों जरूरी है, मोटिवेशन से हमारे लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है। तो मेरा विचार सर इन्हीं शब्दों पे मैं अपना कुछ वक्त रखना चाहूंगा सर। हम सर मोटिवेशन, क्योंकि सभी के शब्दों में कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है, उनका बोलने का शैली, उनके बातों का जो लैंग्वेज यानी शब्द है, एक एक शब्द को गठित शब्द होता है जो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। तो मैं सर यही कहना चाहूंगा कि मोटिवेशन वास्तव में है क्या, हमें क्यों जरूरी है। मोटिवेशन सर वह आंतरिक या बाह्य ऊर्जा होती है जो हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का या किसी कार्य को करने की एक प्रेरणा देती है सर। और ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है सर जो हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रोत्साहन करती है, जिससे जीवन में सफलता या व्यक्ति को विकास में आगे बढ़ने का एक प्रेरणा का स्रोत मिलता है। और मोटिवेशन सर, जिसे अभी हमारे उत्तीर्ण सर ने एक इसी के शब्द मिलता जुलता शब्द हेजिटेशन के बारे में भी हमें बताया था। तो मोटिवेशन ही एक ऐसा शब्द है जो मेरा हेजिटेशन दूर कर सकता है। और हेजिटेशन एक वो शब्द है सर जो कि इसके विपरीत है। कहीं ना कहीं हमें कितना भी मोटिवेट कर लिया जाए, लेकिन हम इन शब्दों को देखते हैं सर, वो हमारा हेजिटेशन हम आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाती है, यानी हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती है। तो जो शिवप्रताप सर द्वारा जो वो उस दिन हेजिटेशन का पीडीएफ फॉर्म एक आप लोगों के माध्यम से द्वारा बताया गया, वो भी एक हमारे जीवन की एक प्रक्रिया है जो कहीं ना कहीं हमें बाधा पहुंचाती है। और इसे हम दूर कर सकते हैं अपने मोटिवेशन के द्वारा या किसी के मोटिवेशन के द्वारा। मोटिवेशन जरूरी क्यों है सर? मोटिवेशन जरूरी हमें लक्ष्य को प्राप्ति करने में या हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और दिशा प्रदान करती है सर। ये हमें लक्ष्य प्राप्ति करने में मोटिवेशन हमें जरूरी होता है। हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण, ये सर देखा जाए तो ये हमारे सकारात्मक जो हमारे अंदर निगेटिविटी भरी रहती है, कहीं ना कहीं किसी के बातों को सुनकर, कहीं कुछ देखकर या कुछ ऐसे चीजों को देखकर कहीं ना कहीं हम जो नेगेटिव हो जाते हैं सर, अगर देखा जाए तो मोटिवेशन को सुनकर या मोटिवेशन शब्द हैं हमें सकारात्मक दृष्टिकोण भी देते हैं या हमें कठिन परिस्थितियों में सर आगे बढ़ने और सकारात्मक रहने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाता है। और इसमें सर व्यक्ति का एक व्यक्ति का विकास भी होता है। और मोटिवेशन को देखा जाए सर तो ये भी दो तरीके का होता है। जैसे अभी मोटिवेशन क्या हो सकता है सर, हमारे शब्दों द्वारा अगर किसी को भी थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है तो वो कहीं ना कहीं उनकी एक आंतरिक ऊर्जा हो सकती है सर, अंदरूनी शक्ति या अंदरूनी ताकत जिसे बोल सकते हैं हम, कि उनके अंदर एक काम करने की जो एक प्रेरणा मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो एक अंदरूनी होती है। लेकिन अगर एक मोटिवेशन ये भी देखा जाए वो बाहरी भी हो सकता है, यानी बाहरी भी हो सकता है। जैसे किसी भी काम को किसी के काम को प्रोत्साहित करना, यानी जैसे पुरस्कार या इनाम दे देना, जो कि कहीं ना कहीं वो हमारी संस्था भी से हो रहा है, यानी हमारे सीएमबी सर भी इसको प्रोत्साहन के रूप में
लोगों को पुरस्कार के रूप में कुछ न कुछ यहाँ से देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मोटिवेशन हमें जरूरी है हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए, और हमारे चाहे वो व्यक्तिगत कार्य हो या किसी कार्य की कोई व्यवसायिक कार्य हो, उनके लक्ष्यों में निरंतरता बनी रहे और हम लगातार इसको आगे बढ़ते रहे। इन्हीं चीजों के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है, जो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी लीडर हैं, जो भी यहाँ आते हैं, सब अपने अपने विचारों को रखते हैं। लेकिन जरूरी है कि जब तक हम अपना हेजिटेशन नहीं दूर करेंगे, हम अपनी हिचकिचाहट नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे आप भी जब भी सर यहाँ देखते हैं सभी लोगों को एक मौका दिया जाता है कि सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप अनम्यूट है, आप अपनी बातों को रखिए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग सर कभी अनम्यूट नहीं हो पाता है या कोई बोलना ही नहीं चाहता है, तो वही तो है सर मेरी हिचकिचाहट, वही तो है हेजिटेशन। बस हमें यहाँ अपना, जिस दिन मेरा हेजिटेशन दूर हुआ, वास्तव में हमें इतनी ऊर्जा यहाँ मीटिंग में या इस सेमिनार उसमें आने से, वेबिनार में हमें वो ऊर्जा मिलती रहती है कि हमें अगर जरूरत कुछ है, हमें सही मार्गदर्शन मिल रहा है, हमें अपने सिस्टम की सही जानकारी मिल रही है, तो हमें अपना सिर्फ हेजिटेशन दूर करना है और वास्तव में काम को आगे करते रहना। निरंतरता हम काम को करते चले जाएंगे, क्योंकि सिस्टम बहुत ही शानदार है सर। इसमें किसी का एक पैसा ना ही लगाना है, ना अपने जेब से लगाना है। जो हमारे सीएमडी सर ने एक ऐसा सिस्टम हम लोगों को दे दिया है कि वास्तव में हम अपने यहाँ सर अगर थोड़ी सी निरंतरता बनाकर और अपने धैर्य बनाकर काम करते रहे, तो हम वास्तव हकीकत में अपने सपनों को, जो कहीं ना कहीं हमारा सभी का एक सपना होता है, वो पूरा किया जा सकता है। तो सर आज 11 मिनट का मैंने समय लिया है। थैंक यू सर, मेरी थोड़ी सी इस पे ही विचार व्यक्त करने का समय दिया। थैंक यू सर। आपका एक और पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये भी पूरा कीजिए प्लीज, कंटिन्यू। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 2 शब्द बताइए, सभी लोगों को समझ में आएगी, अच्छा भी लगेगा। कल का टॉपिक था आपका, इसको भी पूरा कीजिए, कोई बात। जी थैंक यू सर। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे सर, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक शब्द है जो अपने अगर इसका भविष्य देखा जाए तो अपने भारत में ये काफी दिनों से पहले नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है सर, इसमें थोड़ा सा अगर ये प्रकाश डाला जाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग से हम सर किसी संस्था हो, किसी व्यवसाय के प्रोडक्ट को इसमें कुछ सामानों को बेचकर, अभी तक जो पीछे की नेटवर्क मार्केटिंग की अवधारणा रही है, किसी वस्तुओं को हमें एक दूसरे अपना पैसा लगाना और एक दूसरे को उसी सामान को बेचना, इस तरीके से करके लोग इसमें कहीं ना कहीं पैसा तो जनरेट किया जाता है। लेकिन अभी अपना जो अगर साजपे को नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़े, तो मुझे लगता है, क्योंकि जिन्होंने इसका प्लान प्रेजेंटेशन सुना होगा, कि वास्तव में हमारा जो मिशन और विजन है, साजपे कंपनी का जो मिशन और विजन है, वास्तव में ये आप डेली हम लोग रुचिका मैम के द्वारा तो प्लान प्रेजेंटेशन सुन ही रहे हैं कि कंपनी का जो लक्ष्य है, हम छोटे छोटे व्यवसायों को एक साथ जोड़कर उन्हें साजपे में स्थिर सेवाएं प्रदान करेंगे और उनके लिए जीवन भर आय प्राप्त करने का एक साधन बन जाएगा। और साल 2030 तक हम भारत की 50% आबादी को साजपे के जरिए इनकम देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा सर नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही नहीं, पहला नंबर तो ये चीज है कि साजपे को हम नेटवर्क के रूप में नहीं देखेंगे, लेकिन जो मिशन विजन हमारे सीएमडी सर द्वारा रखा गया है, वो हमारा एक ऐसा प्रारूप है कि बिना इसके हम एक दूसरे तक पहुंच नहीं सकते हैं। और जो हमारा मिशन है लोगों तक पहुंचकर उन्हें साजपे के जरिए इनकम देना, उस इनकम को भी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एमएलएम का ही सहारा लेना पड़ा है। एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग जो एक वास्तव में ये कोई शब्द नहीं है, ये वास्तव में एक व्यवसाय है सर, और रियल में व्यवसाय है जिसमें एक दूसरे से जुड़कर हम सभी अपने लिए एक ग्रोथ कर सकते हैं और इसमें अच्छे लेवल तक पहुंचा जा सकता है, अपने व्यवसाय को बढ़ाया जा सकता है अच्छे, और इसमें हर वो व्यक्ति जुड़ सकता है चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। तो यही चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग हमें, और यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग करना कोई गलत चीज भी नहीं है सर, ये भी एक व्यवसाय है। जैसे हम अपने व्यवसाय को खुद कर रहे हैं, पर्सनल कर रहे हैं, उसी व्यवसाय को हम एक दूसरे के साथ जुड़कर और उसको काफी क्षेत्रों में फैलाना, एक समूह के रूप में काम करना, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो थैंक यू सर, इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद सर।
थैंक यू वेरी मच विनोद कुमार गोस्वामी जी फ्रॉम अयोध्या के पास में रहने वाले उत्तर प्रदेश के, आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपने साजपे केपीजी कमांडो टीम के अंदर आज इस मीटिंग को बहुत खूबी से निभाया, श्रृंगार किया, खूब अच्छी मोटिवेशन और हेजिटेशन, ये शब्दों को दोनों साथ में लिया, ये दोनों विपरीत है, ये बहुत अच्छी शेयरिंग रही, सभी के लिए आपने प्रेरणा स्रोत बने। साजपे कंपनी के अंदर आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग की जागृति से आपने सभी लोगों को जानकारी दिया, आपने अपने अच्छी तरीके से लीडरशिप, बड़े अच्छे वक्ता के तौर पे आपने विजन और मिशन साजपे का, हमारा सभी का मोटिवेशन, हेजिटेशन और साजपे जनक से संबंधित कुछ साजपे के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपने मार्गदर्शन दिया, बड़े गर्व से कहते हैं सभी और की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए, मार्गदर्शन देते रहिए ताकि आपका भी मनोबल बढ़े और बाकी के जितने भी लोग अभी मौजूद हैं सभी लोगों का मनोबल बढ़ता रहे। सो थैंक यू वेरी मच विनोद कुमार गोस्वामी जी। थैंक यू। अभी वेट ए मिनट। सो मैं लिस्ट देख रहा हूँ। ओके, सो आर.के. गुप्ता जी, ठीक है। सो संजय कुमार पाठक सर, आप मेरे साथ रहिए, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप थोड़ा सा बता पाएंगे? जी सर, अभी तो नहीं आई स्क्रीन। यस यस, कंटिन्यू। सभी साथियों को आज हिंदी दिवस है तो उसकी भी बधाई देना चाहता हूँ ध्यान से। हाँ सर, स्क्रीन शेयर होने लगी है। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हिंदी दिवस आपने याद दिलाया, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। ये पीडीएफ फाइल है, सत्य एन राव साहेब राव फ्रॉम मध्य प्रदेश मंदसौर से, ये उन्हीं की फाइल है। नाम मैं उन्हीं का इसलिए लूंगा कि ये उनकी मेहनत है और मैं आपको इसको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि साजपे से संबंधित ये पीडीएफ फाइल है। जो व्यक्ति इसको बनाया है इसके लिए टेक्स्ट मैसेज डालना, लोगो डालना और कुछ पोस्ट या पिक्चर्स या फोटोज डालना, इसके लिए बहुत समय लगता है बनाने में। एक एक पेज को सजाना पड़ता है, हर तरफ के सिमिली डालना पड़ता है, कुछ हिंट्स डालने पड़ते हैं, कुछ मार्क्स डालना पड़ता है, इसके लिए समय बहुत लगता है। वो समय बना के एक आदमी अपने मेहनत परिश्रम करके वो तैयार करके सजा के, कुछ छोटी मोटी त्रुटियां को भी प्रूफ रीडिंग करके एडिट करके फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट ये आपके सामने है। तो मैं उनको सत्येंद्र राव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपकी पीडीएफ फाइल, आपका नाम लेके मैं पढ़ के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सो पेज नंबर 1, साजपे रिचार्ज सर्विसेज एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुलता है। सो ये पेज खुलने का मतलब ये आपका फ्रंट पेज, जिसको हम होम पेज बोलते हैं, इसको होम पेज बोलते हैं। ये साजपे सर्विसेज का होम पेज है। तो सारी जैसे आप किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं तो इस तरीके से आपको एक एक पेज खोल के दिखाना है, समझाना है, बताना है, तभी नए आदमी को कुछ समझ में आएगी। अब ये तो अभी एक पोस्ट है तो इसमें तो यहाँ तो मैं क्लिक नहीं कर पाऊंगा, बट आपके सामने दिख रहा है। पहला ऑप्शन है मोबाइल, डीटीएच, पोस्टपेड, इलेक्ट्रिसिटी, शॉपिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस, गैस, फास्टैग, इंश्योरेंस, LIC, ट्रांजैक्शन और हिस्ट्री। जो लास्ट में जो ट्रांजैक्शन दिखता है आपको बताना पड़ेगा कि जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई सीताराम व्यक्ति का आपके साथ में अगर ज्वाइन हुआ है या हो गया है तो उसको ये बताना है कि ट्रांजैक्शन होती है सीताराम जी की ग्रुप यानी टीम, जो भी लीडर्स सीताराम जी के डाउन में ज्वाइन करते हैं तो ट्रांजैक्शन होती है टीम लीडर्स की इनकम आई हुई, यहाँ डिटेल्स दिखा दी। उनके टीम, सीताराम जी के टीम में कोई भी ट्रांजैक्शंस करता है तो उसका जो आया हुआ डेट वाइज इनकम यहाँ दिखाई देता। और हिस्ट्री,
इसको टच करके ओपन करके बताइए, सर जी सीताराम जी आपकी हिस्ट्री अभी खाली है, अभी आपकी 5 मिनट पहले ही आईडी ओपन हुई है, ज्वाइन किए हैं, तो आप क्या क्या ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, रिचार्ज हो, गैस हो, चाहे जो भी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो आपके किए हुए एंट्रीज आपको यहाँ दिखाई देगा। वो सिर्फ एंट्री दिखाई देगी, कमीशन तो ऑलरेडी एडवांस में आपको मिल चुका होता होगा, ये भी आप समझाना पड़ेगा उसको। नहीं, नया आदमी कहेगा जी मैंने तो अभी 500 रुपए का रिचार्ज किया, मेरा कमीशन कहाँ है, उसके मन में ये कुतूहलता बनती। वो तो सोचता है कि मैं आप लोगों के दूसरों को तो कमीशन दे दिया, मुझे तो दिया ही नहीं। तो वो आपको बताना पड़ेगा, जैसे ही 500 रुपए का रिचार्ज करता है ऑन द स्पॉट पहले ही ट्रांजैक्शन के अंदर ही, और ट्रांजैक्शन करने से पहले ही उसका कमीशन दिखाई देता है, तो वो वही उसका मिल चुका है ये बताओगे तो उसको तसल्ली होगी। ये हिस्ट्री उसकी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है, और ये बीच में जो सेंटर पॉइंट है SagePay का लोगो है, बिल पेमेंट्स की सारी जानकारी आप देंगे। ऊपर सत्य एन राव का साहब जो मोबाइल नंबर नाम है उसके ऊपर टच करेंगे तो उसकी सारी प्रोफाइल खुलेगी सीताराम जी की। राइट साइड में हेल्प है, हेल्प के ऊपर टच करके उसको दिखाइए, फुर्सत से वो एक एक करके बाद में पड़ेगा। और उस हेल्प के अंदर जाने के बाद में भी व्यू, यानी वहां आप कोई भी कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं वो वाला भी खोल के दिखाइए। सो ये फर्स्ट पेज होम, इसको होम पेज बोलते हैं। मोबाइल ऑप्शन को क्लिक करें और ये सारी सर्विसेज यहाँ मौजूद है, यहाँ से आप सारी ट्रांजैक्शन करके इनकम कर सकते हैं, और आपकी टीम से जो भी ये सारी सर्विसेज यूज करेंगे तो ट्रांजैक्शन डेट वाइज इनकम आया हुआ दिखाई देता है। सो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, आप मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करते हैं। ये सेकंड पेज का प्लान सेलेक्ट करने के बाद अपनी आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट करें। ये रेकमेंडेड है, स्पेशल ऑफर पे उसको टच करेंगे। और एक और बात ध्यान में रखें, जैसे ही आप ये पेज खोलते हैं, चाहे आप 349 का रिचार्ज का ऑप्शन बताएं या 3599 का दबाएं या कोई सा भी, इमीडिएटली टॉप के ऊपर आपको एयरटेल के या जियो है जो भी है, इमीडिएटली उसके ऑफर्स का मैसेज भी आएगा। किसी का मोबाइल ओके, तो ये मान लीजिए 3599 है या 349, उसको आप डमी एंट्री एक बार करके भी दिखा सकते हैं, चाहे वो जियो का हो, चाहे एयरटेल, BSNL या कुछ भी हो। तो ये आप इस तरीके से उसको एक डमी एंट्री करके भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास समय है, सामने वाले के पास समय है, ऑप्शंस एक एक करके आप टच एंड ओपन करके देखिए, ओपन ये शब्द ध्यान से देखिए, टच एंड ओपन के अंदर इमीडिएटली दिखाया और नेक्स्ट पेज पे गए। तो ये आपका मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट जाएंगे आप, रिचार्ज करने से पहले जीबी या कॉलिंग दिन चेक कर लें। ये प्रश्न बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है कि रिचार्ज करने से पहले जीबी या कॉलिंग दिन चेक कर लें। अभी क्या है, SagePay के अंदर तो जो भी कुछ दिखा रहा है वो दिखा रहा है, ठीक है, परंतु यहाँ दिखाने में और एयरटेल के दिखाने के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति के मोबाइल में थोड़ा सा भिन्नता या डिफरेंस रह सकता है, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये मत तुरंत सपोर्ट पे फोन करने बैठ जाएं या मैसेज में, भाई एयरटेल में तो मेरे को इतना दिखा रहा है और SagePay में इतना, SagePay में क्या दिखा रहा है उसको आप गंभीर रूप से सीरियसली कंप्लेंट तौर पे ना लें। जो दिखा रहा है वो सही है। अब कुछ भी नहीं दिखा रहा तो आप एक काम करेंगे, सर्च ऑप्शन पे आपका कौन सा है, 799 का है एग्जाम्पल तौर पे, आप सीधा ही टच कीजिए, वो अपने आप जो है वो ले लेगा। एयरटेल जो BSNL रिचार्ज जियो जो भी दे रहा है वो अपने आप ले लेता है। SagePay में आपको 76 दिखा रहा है, डेज दिखा रहा है, और एयरटेल में 84 डेज है। इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। SagePay में जो भी कुछ भी दिखा रहा हो आप अमाउंट टाइप कीजिए। फिर तो अगर आपको डर लगता हो, जब आप अमाउंट टाइप करेंगे तो अमाउंट तो आपको SagePay एप्लीकेशन में आपने टाइप किया है, तो 799 ले कौन रहा है, एयरटेल ले रहा है। तो एयरटेल के अंदर जो होगा 84 डेज जो होगा वो आपको वही मिलेगा। कभी भी इस मामले में निश्चिंत रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ 3 व्यक्ति, एक तो आप हो गए जो क्लिक कर रहे हैं, एक SagePay बीच में आ गया, और उसके बाद में आता है एयरटेल। एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूं, BSNL जियो जो भी है,
वोडाफोन है। तो जो आप डायल कर रहे हैं आपके मोबाइल जो फीड किया गया साज पे के अंदर, साज पे तो एक आपका एक मीडिएटर, एक ब्रिज है। जो टाइप करेंगे वो सीधा एयरटेल ले लेगा और एयरटेल और आपके दोनों को बीच में ही संबंध रहता है। बीच में तो सिर्फ साथ पे दोनों को जोड़ रहा है। सो नेक्स्ट पेज पे जाना चाहेंगे। आपने जियो पे किया 314, अब प्लान को चेक कर लें और सब कुछ सही है तो प्रोसेस टू पे को क्लिक करें। बहुत सुंदर शब्द में इन्होंने टेक्स्ट मैसेज में आपको एक गाइडलाइन दिया। अब प्लान को चेक करें और सब कुछ सही है तो प्रोसेस पे टू पे जाके क्लिक करें। मान लीजिए उससे पहले आपको लगता है यहाँ इतना दिन दिखा रहा उतना, तो आप अमाउंट टाइप कर दें आप। ओके, सो प्रोसीड टू पे जाएं। प्रोसीड पे के बाद में अपने आप वॉलेट इनकम कैसे बैक कमीशन सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कितना मिल रहा है। अब पे नाउ पर क्लिक करें। जैसे ये देखिए साइज पे वैलेट अगर आपका 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मान लीजिए 10 से लेके 100, 500, 1000, 2000 जो भी कुछ भी है, आप इसको इस अमाउंट को यूज करना चाहते हैं तो टिक ऑप्शन पे रहने दीजिए। अगर आप इस वैलेट के अंदर साइज पे के वैलेट के पैसे अगर यूज नहीं करना चाहते हैं तो टिक के ऊपर जाके हटा दीजिए, अनटिक कर दीजिए। अब यहाँ एक एग्जांपल दिखाया गया है 349 पे आपका कमीशन अमाउंट ₹1.22 है। क्योंकि ये जियो का है तो जियो का कमीशन थोड़ा बहुत कम होता है। वो जियो का और साइज पे का, जियो का अपना टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से वो परसेंटेज देता है, जो भी दे रहा है ठीक है, फिर भी मिल रहा है। और वॉलेट के अंदर आपके ₹122 पड़े हुए हैं तो वो अगर आप खपत करना चाहते, यूज करना चाहते हैं तो टिक पे रखिए, यूज नहीं करना चाहते तो टिक हटा दीजिए साइज पे वॉलेट। लास्ट में आपका पेमेंट हुआ 225। यही आपके फोन पे से जिससे भी आप करेंगे बैंक अकाउंट से बाहर निकलेगा 225। तो आपको 122 का भी बेनिफिट यहाँ मिल गया है। कितना सुंदर सिस्टम है। और ₹1.22 भी आपको मिल रहा है। पे नाउ पे जाएंगे तो आपका वैलेट में ये मूवमेंट फर्दर मूवमेंट होगा। 314 माइनस 122 माइनस ₹122 130। टोटल फाइनल पेमेंट इज 225.65। सो अभी सेलेक्ट ऑप्शन इनमें से जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो चाहते हैं उसको चारों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन पे ये पैसा आपके रिचार्ज सर्विसेज में ऐड हो जाएगा और इतना पैसा आपके फोन पे से कटेगा और आपके रिचार्ज हो जाएंगे तुरंत। संजय पाठक सर, मेरी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? क्लियर है सर। थैंक यू वेरी मच। सो बीच में चेक करना क्लियर है। वेरी गुड, थैंक यू सर। बीच में कंफर्म करना जरूरी है, कहीं मैं अकेला तो नहीं बोल रहा हूँ। और इतने पैसे आपके फोन पे से कटेगा और आपके रिचार्ज हो जाएगा तुरंत। सो नेक्स्ट पेज पे जब आप जाना चाहेंगे तो सेलेक्ट फोन पे फाइनल स्टेप, जो भी आप फोन पे जो भी यूज करना चाहते हैं उसको पे पर क्लिक करें। आपका पे ऑप्शन आ जाएगा। देखिए आपका साइज पे का कमीशन, आपका साइज पे वैलेट दोनों एक्सेप्ट स्वीकार होने के बाद में 226 ही आपके पर्सनल वॉलेट से बाहर निकलेगा पैसा। सो दिस पेज विल बी एक्सपायर्ड। ओके, अभी ओके, सफल होने का एक ही रास्ता है, काम को शुरू करना जागृत अवस्था में, निद्रा अवस्था में नहीं। ये ढीला मन से ठीक है, मुझे तो एक मेरी फॉर्मेलिटी हाजिरी दिखानी है, आज मैं एक मार्केट में राउंड लगा के आ जाता हूँ, एक आईडी लगा तो मेरा काम हो गया। नहीं, आईडी लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आईडी जहां लगाई है सीताराम जी की एक उदाहरण को, उसको समझाना, उसको बताना, उसको जागृत करना। उसी के सामने बैठ के एक आईडी भी लगवाइए, उसी के मोबाइल से, उसी के हाथों से। वो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल उसको दिखाना, बताना, करवाना, आपके हाथ से करना बहुत बहुत जरूरी है। तभी जाके उसको समझ में आएगा, तभी जाके वो प्रैक्टिकल, उसके अंदर एक साहस आएगा कि आईडी मैं भी लगा सकता हूँ। डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर जगह एक गलतियां होती है। आप लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन से दोनों ही कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को आपने ऑनलाइन से ज्वाइनिंग भी करवाते हैं, सिखाते बताते हैं, वो स्क्रीन को बैक कर देते हैं। बैक करते ही जो रेफरल कोड डाला हुआ, यानी लिंक से टच करेंगे तो नहीं होगा, और जहां रेफरल कोड का इनपुट होता है टाइप करके या कॉपी करके, तो वहां वो जैसे ही बैक करते हैं वो हट जाता है। अब उनको तो मालूम नहीं रहता, ये आपको देना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन को बैक मत कीजिए,
ओटीपी आता है, ओटीपी डालने से पहले फिर वो बैक कर देते हैं, फिर अगेन आपको रीसेंड करना पड़ता है, रीटेक। तो ये सारी चीजें नए आदमी को मालूम नहीं रहता, आपको बताना पड़ता है। तो ये छोटे से एक स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम में मैंने आपको बताने का कोशिश किया है, और एक जो मैसेज भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, कल की जानकारी है ये। ओके, देखिए, डेली आप ऑफर्स के बारे में सुन रहे हैं, 1 से लेके 12 तक कल हुआ था, आज 1 से 13 होगा। साइट के सर्विसेज से अपने पैसे बचाएं और लोगों को फ्री में रेफर करके लाइफ टाइम इनकम करें। आज जो है